आइए भक्तों, छठ माता की कहानी क्या है इसे जान लेते हैं। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए किया जाता है। इस त्योहार का आरंभ महाभारत काल से माना जाता है। इस पर्व से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं। नंबर 1, कर्ण की कथा है। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करते थे। वे कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे और उनके आशीर्वाद से महान योद्धा बने। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए छठ पूजा की थी। इसी कारण छठ पर्व पर सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है, ताकि उनकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति हो। नंबर 2, राम और सीता की कथा है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव और माता छठी की पूजा की थी। सीता माता ने व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और रामराज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस घटना के बाद से ही छठ पूजा का प्रचलन बढ़ा और इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान माना गया। अब हम लोग छठ महापर्व की कहानी और महत्व को जान लेते हैं। इससे पहले ही सूर्य देव और छठी मैया, जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आप उस भक्त पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना। आइए भक्तों, आगे की वीडियो में जानते हैं। छठ महापर्व हिंदू धर्म का एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जो सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के लिए मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आजकल ये भारत और विदेशों में भी व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है। इस महापर्व में व्रती 4 दिनों तक कठिन व्रत करते हैं और शुद्धता के साथ सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। छठ महापर्व का इतिहास और पौराणिक कथा क्या है, आइए इसको भी जानते हैं। छठ पूजा से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों ने अपने कठिन समय में इस व्रत को किया था। इसकी वजह से उनके जीवन में सुख शांति आई थी। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतानहीन थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप की सलाह पर एक यज्ञ किया। इसके बाद उनकी पत्नी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रियव्रत पुत्र वियोग के कारण दुखी हो गए और प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री माता षष्ठी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि वो बच्चों की रक्षा करती हैं। माता षष्ठी की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया। तब से ही षष्ठी माता की पूजा का विधान आरंभ हुआ। छठ पूजा के दौरान व्रती सूर्य देव और षष्ठी माता की आराधना कर अपने परिवार की समृद्धि, संतान की लंबी आयु और सुख शांति की कामना करते हैं। छठ महापर्व का महत्व को जान लेते हैं। छठ महापर्व प्रकृति, स्वच्छता, सूर्य और जल की उपासना से जुड़ा हुआ है। इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व भी है। इसमें व्रती अपनी आत्मा की शुद्धि और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्ति के लिए कठिन व्रत करते हैं। मान्यता है कि सूर्य देव को प्रसन्न करने से स्वास्थ्य, संतान, समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य देवता को जीवन का आधार माना जाता है, जो पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों के लिए आवश्यक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। छठ पूजा का 4 दिवसीय विधान होता है। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें हर दिन का अपना विशेष महत्व है। ये चारों दिन क्रमशः नहाई खाया, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के नाम से जाने जाते हैं। 1, पहला दिन नहाई खाया का होता है। छठ पूजा के पहले दिन व्रती नदी, तालाब या गंगा में स्नान करते हैं और घर को पवित्र और स्वच्छ करते हैं। इस दिन व्रती कद्दू भात, चने की दाल और चावल का सेवन करते हैं। इसे नहाई खाया कहा जाता है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 2, दूसरा दिन खरना का होता है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास करते हैं और शाम को पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में आमतौर पर गुड़ और चावल की खीर, रोटी और फल होते हैं।
प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती फिर से निर्जला उपवास रखते हैं, जो अगली सुबह तक चलता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का दिन होता है। व्रती पूरे दिन उपवास रखकर सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य देव की पूजा करते हैं और जल अर्पण करते हैं। इस समय सूर्य को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य का होता है। अंतिम दिन उषा अर्घ्य का होता है, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती सुबह सुबह नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उषा अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन होता है और व्रती पारण कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए छठ पूजा के प्रसाद और सामग्री क्या क्या है, इसे भी जान लेते हैं। छठ पूजा के दौरान खास प्रसाद का महत्व होता है, जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, केला, नारियल, फल, गन्ना और अन्य मीठे पकवान। ये प्रसाद पूरी तरह से शाकाहारी और बिना प्याज लहसुन के बनाए जाते हैं। प्रसाद को बांस की टोकरी में रखा जाता है, जो इस पर्व की पारंपरिक मान्यता को दर्शाता है। अंत में छठ महापर्व का समापन इस तरह से हो जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा का समापन होता है। इस व्रत को बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें 4 दिनों तक शुद्धता, संयम और साधना का पालन करना पड़ता है। छठ पूजा में जल, सूर्य, पवित्रता और आत्मशुद्धि का अद्भुत संगम होता है, जो इसे अन्य पर्वों से अलग और विशेष बनाता है। छठ महापर्व का ये व्रत और पूजा न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश भी देता है। ये पर्व हमें परिवार, समाज और प्रकृति के साथ एकता और सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है।